में लगेगा। मेरे को इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है, ये खंबे की वजह से, ठीक ना। देखिए ये खंबे है, पूरा ये घर में करंट आ रहा है इससे, ठीक ना। ये मेरे साइड में उधर कोने पर लगना चाहिए, इसीलिए हम नया एमएलए बनाए हैं। चलो आम आदमी नहीं कुछ करता था, हम नया एमएलए आए तो कुछ तो काम करे, गली वाले को तो कुछ लाइक बने, विकास नगर के तो कुछ तो भलाई होके। गली में किस लिए आदमी नया एमएलए बुलाया, इसीलिए तो आए हम लोग। गली में कुछ काम नहीं हो रहा, रोड तोड़ फोड़ हुआ कुछ भी नहीं है, सही फैला हुआ है। हमारे ये घर में पूरे अर्थ ले रहा है, सारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। कल की कोई बात हो तो कोई क्या एमएलए किस लिए? आप देख सकते कितनी पब्लिक परेशान है। ये तार देखिए, बरसात के दिनों में करंट का कितना डर रहता होगा। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मेरे को जो नॉलेज में मिले थे, हमारे पंकज जी विधायक जो हैं, उन्होंने इन गली वालों को सबको बोला गया था अब गली मत बनने देना जब तक मैं सीवर नहीं डालूंगा। लेकिन अब तक ना तो यहाँ पे सीवर डले हैं और ना ही ये गली बनी है। पीछे गली भी ऐसी ही है और यहाँ पे भी ऐसी। और मैं प्रशासन से एक ही आवाज करता हूँ, जिस सीवर डाली है सारी गली मैं तोड़वाऊंगा। मेरा नाम रवि पियाल है, मैं सारी गली तोड़वा दूंगा, लेकिन सीवर डलवाइए आप। उस सीवर का कोई टेंडर मुझे दिखाइए जिस भी सरकार ने मुझे दिया हो, लेकिन अब तक ना तो कोई टेंडर है, ना यहाँ पे कोई भी पासिंग हुआ है सीवर का, ठीक है। तो सीवर यहाँ पे डल कैसे जाएगा? ये अलग बात है कि चुनाव के आनन फानन में महेंद्र यादव जी ने कुछ 5-6 गलियां हैं खुशीराम कॉलोनी में, 1-2 गलियों का काम शुरू करवा दिया था। उसके बाद जब चुनाव का रिजल्ट आया, आप देख सकते 95-98 दिन हो गए आज नई सरकार को बने, नए विधायक डॉक्टर पंकज जी को बने, लेकिन यहाँ पे लगातार मेरी खुशीराम कॉलोनी की जनता का विजय प्रधान के पास इतने फ़ोन आते हैं कि प्रधान जी हमारी गली बनवा दो। लगातार खुशीराम कॉलोनी के जनता हमारे विधायक जी के पास जाती हैं, यहाँ के निगम पार्षद जी के पास जाते हैं, अशोक पांडे जी के पास, लेकिन ना विधायक जी सुनते हैं ना अशोक पांडे जी सुनते हैं कि खुशीराम कॉलोनी में नाली, सड़क और सीवर क्यों नहीं बन पा रहा। को हमारे विकास नगर वार्ड में डीसी साहब आए थे, लेकिन डीसी साहब को केवल समोसे चाय पिला करके और केवल थोड़ी सी जगह दिखा करके अपने ऑफिस भेज दिया गया वो रजौरी गार्डन में। मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने डीसी साहब को 26 तारीख को जो मई के जो 2-3 दिन पहले था, उस दिन मैंने फ़ोन भी किया डीसी साहब को कि डीसी साहब हमारी खुशीराम कॉलोनी और हमारे जो पूरे विकास नगर की समस्या हैं, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते। उन्होंने कहा आओ। सेकंड बार मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो ये दुर्दशा है हमारे शासन और प्रशासन की और जनप्रतिनिधियों की कि अगर कोई बड़ा अधिकारी क्षेत्र की अवमानना करना आता है तो अपने ऑफिस में एसडीएम साहब या डीसी साहब को बुलाकर उन्हें भेज दिया जाता है, जनता की समस्याओं को नहीं दिखाते। आए दिन दयाल में जा रहे हैं हम हॉस्पिटल में ले कर बच्चों को, किसी का सिर फूट रहा, किसी का। ये देख सकते हैं आप, सड़क ऐसी है कि बच्चों को चोट भी लग रही है। देखिए आप, देखिए बच्चे हमारे नमस्कार, मैं रोशनी सैनी नव सिद्धि संकल्प चैनल की तरफ से खुशीराम कॉलोनी वार्ड नंबर 109 की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। खुशीराम कॉलोनी जो कि बन चुकी है दुखीराम कॉलोनी। यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हैं। ना वैसे तो विकास नगर है, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर जीरो, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ की जनता कितनी परेशान है। यहाँ की गलियाँ देखिए, सड़कें देखिए, नाली देखिए यहाँ की कितनी ही बेकार है। देखिए यहाँ की प्रशासन शायद सोई हुई है अभी तक, जिन्हें जगाना बहुत जरूरी है। नव सिद्धि संकल्प चैनल की तरफ से मैं रोशनी आपका ध्यान खुशीराम कॉलोनी की तरफ खींचना चाहती हूँ। आइए कुछ लोगों से यहाँ मिलते हैं और पूछते हैं उनकी समस्याएं। आप बताइए, खुशीराम कॉलोनी में कब से रह रही हो, ये दिक्कत कब से है? करीब 6 महीने होने जा रहे हैं। ये गली टूट 6 महीने होने जा रहे हैं। महीना हो गया यार, गली 6-7 महीने होने जा रहे हैं। 6-7 महीना हो गया। एक-एक करके कैमरे 6-7 महीने होने जा रहे हैं। अभी तक मतलब बोले थे कि
15-20 दिन में हो जाएंगे। अभी तक कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, ना मजदूर है ना लेबर है, कोई भी नजर नहीं आ रहा। आपके यहाँ के नेता कौन है? कौन है जो यहाँ से जीते हैं? उनका नाम बताइए। वो तो पंकज सिंह जीते हैं। अच्छा, बोले आप थे। बताइए, जोर से बोलिए। इनका कहना है डॉक्टर पंकज सिंह, जो कि विकासपुरी विधानसभा के विधायक हैं, उनको विधायक बने काफी टाइम हो गया है, 3 महीने हो गए और 3 महीने से उनके सर पे जूं भी नहीं रेंगी है। शायद वो कान में रुई डालकर बैठे हैं। उनकी रुई मैं निकालना चाहती हूँ। देखिए, लोगों को देखिए कितने परेशान हैं। सड़कें देख, नाली दिखाइए, दिखाइए। ऐसी नहीं है कि जो नाली में इतनी गंदगी और इतने मच्छर हैं, इसके लिए सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। हाँ जी, इसके लिए कहाँ सोई है प्रशासन? इधर दिखाइए आप। डॉक्टर पंकज जी, मैं आपसे कह रही हूँ, कहाँ सोए हैं आप? देखिए कितनी खुशीराम कॉलोनी के लोग दुखी हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, इनका चालान क्यों नहीं काटा जाता? नालियों में इतनी गंदगी है, मच्छर पनप रहे हैं। अब नहीं है सही से। हाँ जी, बताइए, देखिए, बताइए। चलने में इतनी आफत, चलते चलते गिर जाते, कई बार चोट लग चुके बच्चों को। अच्छा, इतनी आफत आती चलने में, सामान लेके आने जाने में इतनी तकलीफ होती है। जी, देख सकते हैं पब्लिक का रुझान किस तरह से आ रहा है। आइए हम और लोगों से भी बातें कराते हैं। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे खुशीराम कॉलोनी के बारे में? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि मेरा सौभाग्य कह लो या दुर्भाग्य कह लो कि मैं खुद खुशीराम कॉलोनी का कार्यवाहक प्रधान हूँ। और मैंने लगातार पिछले जब नंद किशोर सरावत जी थे तब ये रोड बना था। उसके बाद महेंद्र यादव जी लगातार 10-11 साल विधायक रहे यहाँ पे, और नाली, सड़क, सीवर के नाम पे लगातार खुशीराम कॉलोनी और गुप्ता इनक्लेव, ये दोनों कॉलोनियाँ मिलके एक कॉलोनी बनती है। इन दोनों कॉलोनी नाली और सड़क, सीवर के नव निर्माण के लिए तरस रही थी। संघर्ष करके हमने गुप्ता इनक्लेव में सारी गलियां तो बनवा दी, लेकिन खुशीराम कॉलोनी एकमात्र ऐसी कॉलोनी रह गई जो महेंद्र यादव के शासनकाल में नहीं बन पाई। ये अलग बात है कि चुनाव के आनन फानन में महेंद्र यादव जी ने कुछ 5-6 गलियां हैं खुशीराम कॉलोनी में, 1-2 गलियों का काम शुरू करवा दिया था। उसके बाद जब चुनाव का रिजल्ट आया, आप देख सकते 95-98 दिन हो गए आज नई सरकार को बने, नए विधायक डॉक्टर पंकज जी को बने, लेकिन यहाँ पे लगातार मेरी खुशीराम कॉलोनी की जनता का विजय प्रधान के पास इतने फ़ोन आते हैं कि प्रधान जी हमारी गली बनवा दो। लगातार खुशीराम कॉलोनी के जनता हमारे विधायक जी के पास जाती हैं, यहाँ के निगम पार्षद जी के पास जाते हैं, अशोक पांडे जी के पास, लेकिन ना विधायक जी सुनते हैं ना अशोक पांडे जी सुनते हैं कि खुशीराम कॉलोनी में नाली, सड़क और सीवर क्यों नहीं बन पा रहा। बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया, अब तो कोई मुद्दा नहीं है ना। अब नए विधायक आए हैं, आपको भी 100 दिन, 3 दिन रह गए 100 दिन होने में। आज 28 तारीख है, 3 दिन बाद आप 100 दिन हो जाएंगे बीजेपी सरकार को दिल्ली में आए हुए। और मैं कह दूं कि रेखा गुप्ता जी जो महिला हो करके महिलाओं की नहीं सुन रही। आप देख सकते हैं हमारी कॉलोनी में ज़्यादातर महिलाएं हैं, दिखाइए आप कैमरे को, और ये महिलाओं का दुख। रेखा गुप्ता जी सुनिए कि विकासपुरी विधानसभा में खुशीराम कॉलोनी एकमात्र ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे पत्थर पड़े हैं रोडों पे, नाली नाम की कोई चीज़ नहीं है, सीवर तक नहीं बना, सड़क के नव निर्माण से जनता कोसों दूर है। क्या इसकी जवाबदेही हमारे विकासपुरी विधानसभा के विधायक या निगम पार्षद लेंगे? साथ ही साथ मैं कमलजीत सरावत जी जो पश्चिमी दिल्ली के सांसद हैं, वो वोट लेने तो आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद हमारे खुशीराम कॉलोनी या गुप्ता इनक्लेव की जनता ने उन्हें देखा तक नहीं है। अगर मैं मानता हूँ कि नाली, सीवर और सड़क का निर्माण सांसद के अंडर में नहीं आता, लेकिन आप विधायक और निगम पार्षद काम ना कराएं तो उन्हें संदेश तो दे सकते हैं ना कि भाई आप काम क्यों नहीं करा रहे।
जो काम संबंधी प्रशासन है, शासन है, उन्हें दिशा निर्देश दीजिए कि भाई क्यों नहीं नाली सड़क सीवर बनाया जा रहा। साथ ही साथ खुशीराम कॉलोनी में एक चीज़ और मैं बता दूं कि खुशीराम कॉलोनी में मंदिर, जब चुनाव के टाइम में मंदिर के लिए बोला गया था हमारे विधायक डॉक्टर पंकज जी ने निगम पार्षद के टाइम पे कि मंदिर का निर्माण कराएंगे। आज 100 दिन हो गए, शायद वो भूल गए होंगे, तो मैं याद दिला दूं कि खुशीराम कॉलोनी में एक छोटा सा मंदिर है, उसका भी नवनिर्माण कराइए। बाकी मेरी जनता आपको जवाब देगी। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है, अशोक पांडे जी अपने वीडियोस में ना अक्सर उन गलियों के बारे में दिखाते हैं जो नीट एंड क्लीन है, एकदम साफ है, दिखाएंगे मैंने ये करवाया वो करवाया, लेकिन उनका ध्यान इधर जाता ही नहीं है। जहां लोगों को उनकी ज़रूरत है वहां की वीडियो वो दिखाते ही नहीं है, वही दिखाते हैं जिससे लोग पागल बन सके। ऐसी नालियां दिखाते हैं, सड़कें दिखाती हैं जो ऑलरेडी बनी हुई है पहले से, लेकिन खुशीराम कॉलोनी की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। जो सिर्फ नाम की खुशीराम कॉलोनी है, एक्चुअल में वो सबसे ज़्यादा दुखी राम कॉलोनी है। मैं तो 2019 में हमारे यहाँ पे महेंद्र यादव जी आए थे, उन्होंने एक नारियल भी फोड़ा था। ये जो हमारा हनुमान मंदिर है इसी कोने पे, उन्होंने बोला था, नारियल फोड़ा था, उन्होंने बोला था कि आपके यहाँ सीवर डलेंगे। आज तक ना सीवर डली, ना रोड बने, ना रास्ते, ना नाली, कुछ भी नहीं। उनके 5 साल का शासनकाल ऐसे ही गया। उसके बाद फिर आए वोट मांगने। मैंने उनसे पूछा, आपने ये 2019 में तो नारियल फोड़ा था, अब तक कुछ भी नहीं बना। कहने लगे बेटा बनवाऊंगा, बनवाएंगे कब, अब तो वो चले गए, अब तो हमारी नई सरकार ही बनवाएगी। मैं खुद भी पंकज जी के पास गया हूँ 3-4 बार, उन्होंने आश्वासन तो दिया पर कोई काम नहीं किया अभी तक। और सरकार में मंत्री भी है। हम तो उनसे ये गुजारिश करते हैं कि इस गली को जल्द से जल्द बनवाए, बारिश आने से पहले बन जाए तो ज़्यादा बेटर है हमारी गली वालों के लिए भी और आने जाने के लिए भी। यहाँ कई ऐसी बहनें हैं, माताएं हैं जिनके शायद पैरों में फ्रैक्चर तक आ चुका है। देख सकते हैं उबड़ खाबड़ कैसे गंदी सड़कें हो रखी हैं। सड़कें तो नहीं कहेंगे इसे, बहुत ही पिछड़े हुए, अगर हम जाएं पिछड़े वर्ग के जो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी ऐसी सड़कें नहीं होंगी शायद। गाँव में भी नहीं है, गाँव में भी पक्की सड़कें बन चुकी हैं। लेकिन ये देखिए लोग यहाँ से ना पलायन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये देखिए ना कितनी बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और ऐसी ना जाने कितनी बीमारियां अब दस्तक देंगी बरसात में। हाँ जी, लीजिए बात कीजिए। रोशनी जी, मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से एक बार और कह दूं कि अभी 26 तारीख को हमारे विकास नगर वार्ड में डीसी साहब आए थे, लेकिन डीसी साहब को केवल समोसे चाय पिला करके और केवल थोड़ी सी जगह दिखा करके अपने ऑफिस भेज दिया गया वो रजौरी गार्डन में। मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने डीसी साहब को 26 तारीख को जो मई के जो 2-3 दिन पहले था, उस दिन मैंने फ़ोन भी किया डीसी साहब को कि डीसी साहब हमारी खुशीराम कॉलोनी और हमारे जो पूरे विकास नगर की समस्या हैं, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते। उन्होंने कहा आओ। सेकंड बार मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो ये दुर्दशा है हमारे शासन और प्रशासन की और जनप्रतिनिधियों की कि अगर कोई बड़ा अधिकारी क्षेत्र की अवमानना करना आता है तो अपने ऑफिस पे एसडीएम साहब या डीसी साहब को बुलाकर उन्हें भेज दिया जाता है, जनता की समस्याओं को नहीं दिखाते। कचरा भी दिखाना है क्या? तो आपने देखा पब्लिक क्या बोल रही है, कितनी परेशान है। जल्द से जल्द डॉक्टर पंकज आपके तक ये मैसेज पहुंचे हमारा, और आप इसका समाधान निकालें। ये पूरा गली देख सकते हैं। 2019 में हमारे यहाँ पे महेंद्र यादव जी आए थे, उन्होंने एक नारियल भी फोड़ा था। ये जो हमारा हनुमान मंदिर है इसी कोने पे, उन्होंने बोला था, नारियल फोड़ा था, उन्होंने बोला था कि आपके यहाँ सीवर डलेंगे। आज तक ना सीवर डली, ना रोड बने, ना रास्ते, ना नाली, कुछ भी नहीं। उनके 5 साल का शासनकाल ऐसे ही गया। उसके बाद फिर आए वोट मांगने। मैंने उनसे पूछा, आपने ये 2019 में तो नारियल फोड़ा था, अब तक कुछ भी नहीं बना। कहने लगे बेटा बनवाऊंगा, बनवाएंगे कब, अब तो वो चले गए, अब तो हमारी नई सरकार ही बनवाएगी। मैं खुद भी पंकज जी के पास गया हूँ 3-4 बार, उन्होंने आश्वासन तो दिया पर कोई काम नहीं किया अभी तक।
और सरकार में मंत्री भी है। हम तो उनसे ये गुजारिश करते हैं कि इस गली को जल्द से जल्द बनवाए, बारिश आने से पहले बन जाए तो ज़्यादा बेटर है हमारी गली वालों के लिए भी और आने जाने के लिए भी। यहाँ कई ऐसी बहनें हैं, माताएं हैं जिनके शायद पैरों में फ्रैक्चर तक आ चुका है। देख सकते हैं उबड़ खाबड़ कैसे गंदी सड़कें हो रखी हैं। सड़कें तो नहीं कहेंगे इसे, बहुत ही पिछड़े हुए, अगर हम जाएं पिछड़े वर्ग के जो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी ऐसी सड़कें नहीं होंगी शायद। गाँव में भी नहीं है, गाँव में भी पक्की सड़कें बन चुकी हैं। लेकिन ये देखिए लोग यहाँ से ना पलायन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये देखिए ना कितनी बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और ऐसी ना जाने कितनी बीमारियां अब दस्तक देंगी बरसात में। हाँ जी, लीजिए, बात कीजिए। रोशनी जी, मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से एक बार और कह दूं कि अभी 26 तारीख को हमारे विकास नगर वार्ड में डीसी साहब आए थे, लेकिन डीसी साहब को केवल समोसे चाय पिला करके और केवल थोड़ी सी जगह दिखा करके अपने ऑफिस भेज दिया गया वो रजौरी गार्डन में। मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने डीसी साहब को 26 तारीख को जो मई के जो 2-3 दिन पहले था, उस दिन मैंने फ़ोन भी किया डीसी साहब को कि डीसी साहब हमारे खुशीराम कॉलोनी और हमारे जो पूरे विकास नगर की समस्या हैं, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते। उन्होंने कहा आओ। सेकंड बार मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो ये दुर्दशा है हमारे शासन और प्रशासन की और जनप्रतिनिधियों की कि अगर कोई बड़ा अधिकारी क्षेत्र की अवमानना करना आता है तो अपने ऑफिस में एसडीएम साहब या डीसी साहब को बुलाकर उन्हें भेज दिया जाता है, जनता की समस्याओं को नहीं दिखाते। आप लोग देख सकते हैं पूरा मोहल्ला इकट्ठा। ये दूसरी गली है जिसका इतना बुरा हाल है, देख सकते हैं आप। आइए बात करवाते हैं। बताइए माँ जी, क्या परेशानी है भाई? जब से गली खुद गई, खुद ही परी डरी हो जाते, बच्चे लेके गिर जाती हो, गिर जाते। भाई सड़क बनवाना चाहिए बस। नहीं, क्या था, किसने क्या कहा था? ये किसी ने आपको ये बोला था यहाँ पे सीवर डलेंगे और तब गली बनेगी? ना भाई, हमारी गली में किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला ना, हमारी गली में किसी क्यों है? ये गली हमारी थोड़ा खटर पटर में रुकी, कऊ को कछु टूट गया, किसकी वजह से रुकी है? आपस के रंजिश से रुकी है या किसी की वजह से टूटने वाले आए थे ना भैया। पहले इस गली का आने दो माता जी, आने दो। गली का काम हो रहा था, इस गली के सारे 4 लोगों ने मना कर दिया कि भाई ये गली लास्ट में बनेगी। भाई सही से बोलो, ये गली लास्ट में बनेगी। किसने बोला था ये इसी गली के इसे 4 लोगों ने बोला। लोगों के नाम किसी को जानते हो आप? चले तेरे को सबसे पहले इसी गली का ही मुहूर्त हो रहा था, तोड़ने के लिए महेंद्र यादव जो बोल के गए थे। अच्छा, आप बोलिए। मैडम जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मेरे को जो नॉलेज में मिले थे, हमारे पंकज जी विधायक जो हैं, उन्होंने इन गली वालों को सबको बोला गया था अब गली मत बनने देना जब तक मैं सीवर नहीं डालूंगा। लेकिन अब तक ना तो यहाँ पे सीवर डले हैं और ना ही ये गली बनी है। पीछे गली भी ऐसी है और यहाँ पे भी ऐसी। और मैं प्रशासन से एक ही आवाज करता हूँ, जिस सीवर डाली है सारी गली मैं तोड़वाऊंगा। मेरा नाम रवि पियाल है, मैं सारी गली तोड़वा दूंगा, लेकिन सीवर डलवाइए आप। उस सीवर का कोई टेंडर मुझे दिखाइए जिस भी सरकार ने मुझे दिया हो, लेकिन अब तक ना तो कोई टेंडर है ना यहाँ पे कोई भी पासिंग हुआ है सीवर का। ठीक है, तो सीवर यहाँ पे डल कैसे जाएगा? ठीक है, लेकिन सबको, गली वालों को, पीछे वालों को, आगे वालों को गुमराह किया गया है। अब जब तक मैं नहीं बोलूँ यहाँ पे गली नहीं डलनी चाहिए, तो गली क्यों नहीं डलनी चाहिए मैडम जी? या तो हमें आगे दिखाओ ना, टेंडर दिखा दो कोई भी कि आगे टेंडर हो गया तुम्हारा सीवर डलेगा यहाँ पे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। ये गली वाले सब गुमराह हो रखे हैं यहाँ पे। कोई नहीं गुमराह हो रखा भाई, गली बनना चाहिए। तो गली क्यों नहीं डलवाई आपने यहाँ पे? हम आते ही नहीं भाई। रेडियो देखो भाई, आ रहे यहाँ से ठेकेदार भी सब यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब तक डॉक्टर पंकज नहीं बोलेगा जब तक ये गली नहीं डलेगी। और डॉक्टर पंकज से मैं एक ही आवाज बोल रहा हूँ जी, यहाँ पे ये गली सबसे फर्स्ट डलनी थी, अब तक क्यों नहीं डली है? कहाँ है आपके सीवर? डॉक्टर पंकज जी बताइए, इसका जवाब कौन देगा? क्या आपने अपने कानों में रुइयां ठूस रखी हैं? अगर ठूस रखी ना तो निकाल लीजिए, क्योंकि जनता अगर आपको ऊपर बिठा सकती है तो नीचे गिराने में भी देर नहीं करेगी जनता। मैडम 2 गली का काम रुका हुआ है मैडम, नर्क हो रख चुकी है। देखो ये हमने बना रखा, हम गिर गए थे यहाँ से, बड़ी परेशानी हुई हम लोगों को। जब जाके हमने 5000 रुपये लगाए बनाए हैं, बड़ी परेशानी हो रही है। कहीं हम कोई कहीं जा नहीं पा
रहे हैं। प्रशासन से हम तो यही कहते हैं, अधिकारियों से एक ही आवाज कर रहे हैं, ये गली सबसे पर्सन बननी चाहिए और बना दो इसको, वरना ना तो प्रशासन रहेगी ना सरकार रहेगी, कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अरे सबको बेवकूफ बना रखे यहाँ पे। आइए चलते हैं कुछ लोगों से और बात करते। देख सकते हैं आप गलियों का हाल, ये देखिए फ्रेंड्स, सॉरी, ये देखिए आप लोग, देखिए ये गली का हाल है। देखिए मैं खुद गिरने वाली थी अभी, देखिए गली का हाल। बिल्कुल भी ना जीने से, ना कैसे, ना नाली से। हाँ बिल्कुल, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। आए दिन दीनदयाल में जा रहे हैं हम हॉस्पिटल में ले लेकर बच्चों को, किसी का सिर फूट रहा, किसी का। ये देख सकते हैं आप, सड़क ऐसी है कि बच्चों को चोट भी लग रही है। देखिए आप, देखिए बच्चे हमारे छोटे कैमरा इधर कीजिए, शायद माता जी को भी चोट लग चुकी है गिर के। ये देखिए, में लगेगा मेरे को, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है, ये खंबे की वजह से, ठीक ना। ये देखिए ये खंबे है, पूरा ये घर में करंट आ रहा है इससे, ठीक ना। ये मेरे साइड में उधर कोने पर लगना चाहिए, इसीलिए हम नया एमएलए बनाए हैं। चलो आम आदमी नहीं कुछ करता था, हम नया एमएलए आए तो कुछ तो काम करे, गली वाले को तो कुछ लाइक बने, विकास नगर के तो कुछ तो भलाई होके। गली में किस लिए आदमी नया एमएलए बुलाया, इसीलिए तो आए हम लोग। गली में कुछ काम नहीं हो रहा, रोड तोड़ फोड़ हुआ कुछ भी नहीं, ऐसे ही फैला हुआ है। हमारा ये घर में पूरे अर्थ ले रहा है, सारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कल की कोई बात हो। रोड बनने दो, हमें किसी चीज की परेशानी, हमें रोड चाहिए बस, कैसा भी हो रोड बनाओ। हमारे बच्चे गिर रहे हैं, हम बूढ़े आदमी, हमने कम दिखता, हम गिर रहे हैं, हमें रोड से मतलब है, जीने से कोई मतलब नहीं। हाँ बस हम कह रहे हैं, हमें जीना क्या परेशानी दे रहा, कोई परेशानी नहीं है किसी को। रोड नहीं बनने, गली नहीं बनने देंगे। ये कोई बात थोड़ी कि गली नहीं बनने दे भाई, गली जिसकी छोड़ दे जो नहीं बनवा रहा। बाकी तो लोग एक के चक्कर में 100 आदमी क्यों मर रहा, और क्या क्यों मर रहा भाई 100 आदमी बनाओ भाई, ऐसे नरक हो गया जब से खोद के डाल गया भाई। लेने हैं तो हमारे। अंत में रोशनी जी कहना चाहूंगा कि खुशीराम कॉलोनी के दो ही रोड बर्मा रोड है, इसके साथ में गुजरती है, ये इसका भी काम रोक गया था। और इधर रनोला रोड है, फिर तिरंगा चौक से जो रोड आता है जो नाले में मिलता है, ये तीनों रोडों का चुनाव जीतने के बाद रोक दिया गया था। ये बहुत बड़ा सवाल जनता के दिमाग में अभी तक घूम रहा है कि रोड बनना जो चालू हुआ क्यों बंद कर दिया और चालू क्यों नहीं कराया जा रहा। ये सवाल हम विधायक जी से पूछना चाहते हैं, सांसद से और निगम पार्षद से। मैंने बोला बहन जी कि मेरी जाए एक नाली हो जाए, नाली ठीक करवा दो, रोड बनवा दो, सीवर जाए ना जाए, सीवर जब आ जाए तुम्हें टेंडर मिले तब डरवा दो। हाँ तब गोद लेना भाई, अभी तो कम से कम ठीक करो। अभी तो गिर के तो नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे जा रहा मुझे जीना हटे और जो खम्मा हटे, तब कहाँ गए थे सारे लोग, परेशान रहते हैं। कह रहे सड़क, यहाँ लोग कहते हैं सड़क जब बनेगी जब कह रहा जीना हटे। इस समय रात के बज चुके हैं 9:39। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से मैं रोशनी नव सिद्धि चैनल की तरफ से आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप इस समस्याओं के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।